ओम सूर्याय नमः। मित्रों नमस्कार, मैं पंडित श्यामधर शास्त्री आज विशेष रूप से बात करेंगे, चर्चा करेंगे सूर्य षष्ठी के बारे में, सूर्य व्रत के बारे में, छठी माता के बारे में। क्या है पौराणिक महत्व, क्या है मान्यताएं, और यह व्रत किस तरीके से आपके जीवन में शुभत्व को लाता है, शुभत्व को प्रदान करता है। तो भगवान सूर्य जो प्रत्यक्ष दिखने वाले देव हैं, जिनके प्रकाश से हम प्रकाशित होते हैं, हमारा जीवन प्रकाशित होता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलता है, क्योंकि सकारात्मकता के रूप में भगवान सूर्य का हमारे जीवन में विशेष योगदान रहता है। तो सूर्य उपासना हम विशेष रूप से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी और सप्तमी को भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, फिर अगले दिन उदित सूर्य को अर्घ देते हैं। यह 4 दिवसीय त्यौहार है, यानी 4 दिनों तक हम इस व्रत को मनाते हैं। इसका क्या है पौराणिक महत्व, इस पर हम बात करेंगे। राजा स्वयंभू के पुत्र प्रियव्रत को कोई संतान नहीं था। पुराण के अनुसार काफ़ी दुखी थे, व्यथित थे, तो महर्षि कश्यप ने उनको संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करने को कहा। उन्होंने यज्ञ किया और मालिनी के गर्भ से संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन वो संतान मृत मिला, मृत जन्म लिया। राजा अत्यंत दुखी हुए, अत्यंत व्यथित हुए। तब एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उनके संतान को जीवित कर दिया। जब संतान जीवित हो गया तो छठी माता का षष्ठी का व्रत राजा प्रियव्रत करने लगे, ऐसी पौराणिक मान्यता है। इसके अलावा रामायण काल में जब रामचंद्र जी और सीता जी रावण वध के उपरांत अयोध्या आए, तो ब्रह्म हत्या दोष के निवृत्त उन्होंने छठ का व्रत किया, षष्ठी व्रत किया। इसके अलावा भगवान राम जब अयोध्या पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से भगवान सूर्य की उपासना की, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया और पाठ के उपरांत उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त किया। महाभारत काल में जब द्रौपदी को जुए में हार गए पांडव, तदोपरांत उन्होंने छठ माता का षष्ठी का व्रत किया, तो उनका जीवन बेहतर हुआ और उनको राजपाट पुनः प्राप्त हुआ। क्योंकि छठ माता क्या है, षष्ठी क्या है, इस पर हम बात करते हैं। षष्ठी यानी अधिष्ठात्री की एक सेना होती है और सेना का वो 6वां अंश, उसी को हम षष्ठी के रूप में जानते हैं। पुराण के अनुसार नवरात्र में जो 9 दुर्गा में हम षष्ठी का पूजन करते हैं कात्यायनी देवी का, तो कात्यायनी देवी को भी हम षष्ठी के रूप में मानते हैं, यानी कात्यायनी देवी को ही हम छठ माता के रूप में मानते हैं और पूजन करते हैं। श्री कृष्ण के पुत्र शांभ को कुष्ठ रोग हुआ था, उन्होंने छठ व्रत किया, छठ का पूजन किया, तो उनका कुष्ठ रोग समाप्त हुआ। तो संतान के दीर्घायु के कामना से, वैभव सुख समृद्धि आवे या संतान प्राप्ति के कामना से, जो निसंतान दंपत्ति है, जिनको कोई संतान नहीं है, वैसे लोग संतान के कामना से छठ का व्रत करते हैं, सूर्य षष्ठी का व्रत करते हैं, जिसमें सूर्य और छठ मैया यानी षष्ठी माता यानी कात्यायनी देवी का पूजन किया जाता है। यह व्रत परम पवित्र, पावन और काफ़ी लाभप्रद है। इस व्रत को आप अवश्य करें। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि 4 दिनों में क्या किया जाता है। 4 दिनों का यह लंबे समय तक चलने वाला छठ व्रत, सूर्य षष्ठी, इस दिन सर्वप्रथम क्या होता है। तो सबसे पहले दिन यानी आज दिनांक 18 नवंबर 2020 को नहाए खाए यानी नहाने के बाद दाल, चावल और लौकी, कद्दू के रूप में भी जानते हैं, उसको हम खाते हैं, क्योंकि शरीर में एक एनर्जी बने, शरीर में एक क्षमता डेवलप हो व्रत रहने के लिए। उसके बाद अगले दिन जो खरना करते हैं, तो शाम के समय कुछ मीठा बनाते हैं और मीठा बना करके हम भोजन ग्रहण करते हैं। तदोपरांत यानी 19 तारीख को
उसके बाद जब खरना का भोजन कर लेंगे उसके बाद अगले दिन यानी 20 तारीख को सूर्य को सायंकाल अर्घ देंगे और 21 तारीख को प्रातः काल अर्घ देने के उपरांत आप भोजन ग्रहण करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। चूँकि यह सूर्य षष्ठी व्रत प्रकृति के विशेष बेहतर संतुलन के लिए और समाज में संतुलन के लिए, क्योंकि इस व्रत में ना ही कोई जाति होता है ना ही पात होता है, समरसता दिखता है, सामंजस्य दिखता है, तो यह समन्वय के लिए। और हम जहाँ उदित सूर्य को, उगते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं, तो ये हमारे भारतवर्ष की विशेषता है कि सदियों से चली आ रही है। चूँकि वेद से भी पहले सूर्य का वर्णन है, सदियों से चली आ रही है। परंपराओं के हिसाब से हम डूबते हुए सूर्य को भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि सूर्य जब डूबते हैं तो चंद्रमा का आगमन होता है। चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन के कारक होते हैं, लेकिन सूर्य आत्मा के कारक होते हैं। तो यह समरसता, यह सामंजस्य हमारे ही भारतवर्ष में देखने को मिलता है। सभी दर्शकों के लिए छठ पर्व बेहतर हो, लाभप्रद हो, सुख समृद्धि यश कीर्ति को देने वाला हो, यही मेरी मंगल कामना है। क्योंकि महिलाएं अपने परिवार की उन्नति के लिए, एक चीज़ मैं चर्चा करना चाहूँगा कि महिला या पुरुष दोनों ही इस व्रत को कर सकते हैं। सूर्य भगवान का आराधना उपासना दोनों लोग ही कर सकते हैं। तो इस व्रत को करने से समस्त तरीके के दोष समाप्त हो जाएंगे, संतान की प्राप्ति होगी, और जिनको संतान है तो संतान दीर्घायु होगा, रोग मुक्त होगा, वैभव संपन्न होगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं पंडित श्यामधर शास्त्री, पुनः हम अगले कार्यक्रम में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम सूर्याय नमः।